इन दिनों लोकसभा चुनाव काफी ही गर्मोगर्मी का माहौल बना था दिखा। जी हाँ, हाल ही में बॉलीवुड की अभिनेत्री यानी कि जया प्रदा, जो इन दिनों काफी ही ज्यादा चुनावों को लेकर गर्मोगर्मी में दिखाई दी। दरअसल हाल ही में यूपी के रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा आजम खान के खिलाफ इस चुनाव को लड़ रही हैं और ऐसे में उन्होंने रामपुर में 2004 और 2009 के चुनाव में तमाम तरीके के अत्याचार पर अपने तमाम बातों को रखा है। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर आजम खान पर गुस्सा निकाला और इस समय उन्होंने मुलायम सिंह का साथ दिया और अखिलेश ने आजम खान के जितने भी जुल्म उन्होंने कहे थे, जितने भी जुल्म उन्होंने सहे थे, उनके बारे में तमाम बातचीत भी की। ऐसे में अकेली औरत हो रही, गिड़गिड़ा रही हूँ, यहाँ पर जया प्रदा ये बात कहती दिखाई दी। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था, उस वक्त मेरे साथ जंगल राज हुआ था। ऐसे में जया प्रदा ने बताया किस तरह से आजम खान ने उनके साथ क्या चीजें की थी। अगर बहन गुहार लगा रही है तो कम से कम फोन तो करो, मैं किस हाल में हूँ। तमाम तरीके की यहाँ पर जया प्रदा ने बात की, तमाम तरीके की उन्होंने अपने साथ जो उनके साथ जो चीजें हुई हैं वो यहाँ पर प्रचार के दौरान उन्होंने आजम खान की पोल भी खोली। वाकई देखना होगा जिस तरह से जया प्रदा आजम खान की पोल खोलते हैं, क्या लीगल एक्शन उनके लिया जाता है। अमर सिंह जी उधर भोजन है, भोजन अमर सिंह जी हमें उस मुसीबत में मुझे रक्षा किए, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनको कोई ताल्लुक नहीं है रामपुर से, उनके कोई मतलब नहीं है रामपुर से, लेकिन जो कद्दावर नेता अमर सिंह जी के बच्चों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कहा था कि उनके बच्चों को तेजाब से नहलाएंगे और उनके परिवार को काट के रखेंगे। तो ये मैंने नहीं कहा, वो उनके खुद के बयान में है। तो अमर सिंह जी ने क्या किया है, एक औरत मुसीबत में है तो उनको रक्षा किया, इतनी सी बात है। इतना नाराजगी क्या इस चुनाव में आजम और जया प्रदा का झगड़ा हावी रहेगा या रामपुर का विकास हावी रहेगा? मैं विकास के लिए काम कर रही हूँ। मैं विकास के लिए इसलिए काम करना चाहती हूँ, यहाँ पे दबदबा नहीं रहे, यहाँ पे दबंग नहीं रहे, यहाँ पे लोगों को एक खुशहाल और खुला आसमान के नीचे उनके काम करे, रोजगार मिले। एक बात मैं बताना चाहती हूँ अमर सिंह जी के बारे में। अमर सिंह जी को इसलिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे को बदनाम किया। मेरे से एक औरत को समाज में अगर एक विमेन पावर कहला जाता है, विमेन को उत्थान की बात होती है, जब मैं यहाँ पे राखी बांधने के लिए आती हूँ तो मेरे राखी वापस हो जाता है। उस राखी के वास्ते में बता रही हूँ, कोई भाई अपने अपने घर में बहनों को इस तरह के अभद्र भाषाएं इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए उस वक्त उस जंग में ना मुलायम सिंह जी ने साथ दिया था, या अखिलेश ने साथ दिया था, या आजम साहब के उनके जुल्मों को समाप्त करने के लिए कोई रास्ता दिखाया। अकेली औरत रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ये जंगल राज हुआ है उस वक्त। मैं अखिलेश जी को बताना चाहती हूँ, भाई भाई बोलने वाला अखिलेश, बहन अगर दोहर लगा रही है तो कम से कम तुम तो फोन तो करो कि मैं किस साल पे रही हूँ। सियासत का सफर आपका अब बात क्या है, मेरे को अभी भी समझ में नहीं आए कि ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ है। झगड़ा इसलिए शुरू हुआ है कि मैं विकास करना चाहती हूँ। कुछ लोगों को यहाँ पे जो बात यह है कि रामपुर चुनाव में जो जनता ये तय करती है कि जो सांसद बनकर आती हैं वो सांसद उनके लिए काम करे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसा होता है कि उनके अपने अपने लोगों के लिए जो कामों को दिलाना, उस कामों को जनता तक नहीं पहुंच पाना, ये एक रिवाज है। आपको पता है पहले से भी सड़कों का काम करना हो तो किसी को ठेका देना है, वो ठेका हम नहीं कर पाते हैं।
लेकिन उनके दबंग से लोगों को, अपने लोगों को ठेका देके काम करवाना और यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैलाना, दबंग, डर, तो मैं कैसे रहूं? 4 साल कैसे रहूं? आज मुझे वो समाजवादी पार्टी से मुक्त होकर मैं आज बीजेपी के साथ आई हूं और मुझे इस बात पर खुश है कि महिला होने पर बहन के लिए, राखी के लिए जो लाज नहीं रख सकते हैं, मुझे उस पूरी उम्मीद है कि मुझे बीजेपी में आने के बाद महिलाओं का सम्मान का एहसास मुझे दिलाया। क्या यार, अरे भाई फेंको मत, पीछे रखो भाई हाथ थोड़ा। यार हमारी गर्दन मत छू यार। यार भाई हिलाना कोई नहीं, जिसका भी आया तो हटा दूंगा पीछे को। चलो ठीक है, रोल रोल रोल। भाई से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। लगभग 5 साल के बाद नेक्स्ट न्यूज़ रूम।